सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुशीला के चरित्र से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आज हमारे और आपके पास रहने के लिए घर है, सोने के लिए पलंग है, ओढ़ने के लिए चादर है, खाने के लिए भोजन है, लेकिन फिर भी हम ईमानदारी का जीवन नहीं जीते हैं। लेकिन उस सुशीला को देखिए, जिस सुशीला के घर में उन 4 मुट्ठी चावलों को बांधने के लिए एक बिलांद कोरा कपड़ा तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुशीला स्वाभिमान का जीवन जीती है, ईमानदारी का जीवन जीती है। आज उस सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू में से ही एक बिलांद कपड़ा बांधकर 4 मुट्ठी चावल उसमें भरकर सुदामा को दे दिए। सुदामा उन 4 मुट्ठी चावलों को लेकर चल दिए। रास्ते में नदी मिली। नदी के उस किनारे है द्वारिका और इस किनारे खड़े हैं सुदामा। और इस नदी को पार करना बड़ा कठिन है। इस नदी को पार करने के चक्कर में बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी इसमें बह गए। और ये नदी कौन सी नदी है? ये नदी है माया रूपी नदी। सुदामा है जीवात्मा, सुशीला है इसकी बुद्धि, चावल है सद्गुण और श्री कृष्ण है परमात्मा। यानी कि अगर ये सुदामा रूपी जीवात्मा श्री कृष्ण रूपी परमात्मा के पास सुशीला रूपी बुद्धि से चावल रूपी सद्गुण सद्विचार लेकर मिलने के लिए जाएगा, तो वो परमात्मा खुद नाव लेकर आएंगे और इसे नदी से पार कर देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण खुद नाव लेकर आए और सुदामा को नदी से पार करके अंतर ध्यान हो गए। आज नदी को पार करके सुदामा द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण के महल के पास पहुंच गए। द्वारपालों के माध्यम से जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मेरा लंगोटिया यार सुदामा आया है, मेरा मित्र बचपन का सखा सुदामा आया है, तब तो तुरंत मेरे गोविंद सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं और देखते ही सुदामा को अपनी बाहों में थाम लेते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। आज सुदामा से बोले, अरे सुदामा, अगर तू मुझे अपना मित्र समझता तो मुझसे पहले ही मिलने के लिए आ जाता। आज सुदामा के चरणों की तरफ भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि जैसे ही पड़ती है तो देखा कि बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण दांतों से ही उन कांटों को निकालते हैं और अपने मित्र की हालत को देखकर इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैननी के जल सौ पगध होए। आज अपने मित्र की हालत को देखकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में से इतने आंसू निकले कि आंसुओं से ही अपने मित्र के चरणों का प्रक्षालन कर दिया।